हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास टेस्ट 61 मैथमेटिक्स पोर्शन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 4। तो अपन इसको ऐसा लिख लेंगे 1 माइनस एक्स और फिर ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू दी होल पावर 4। तो ये अपन देखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कंप्लीट जो है 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बन जाएगा। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 होल पावर 4। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 चाहिए, तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 होल पावर 4। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 लिखने के लिए अपन देखेंगे कि पहले वाला जो एक्सप्रेशन ये वाला है इसमें x की सारी पावर्स जो है 4 के मल्टीपल्स में आएगी 0 4 8, तो यहाँ से x की पावर 13 कहीं से नहीं आएगा। अब इसमें ये x मल्टीप्लाइड में है तो -1, अब ये x इंटू ये एक्सप्रेशन आएगा तो इस एक्सप्रेशन में जो x की पावर 12 की कोफिशिएंट होगा वो x से मल्टीप्लाई के x की पावर 13 बना लेगा। तो इसमें x की पावर 12 का कोफिशिएंट अपन क्या लिखेंगे -1। 12 बनाने के लिए 4x टू द पावर 4 होल पावर 3 चाहिए, तो -1 टू द पावर 3 4c3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पर ए बैग कंटेन्स 30 टोकन्स नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 0 to 29. The number of ways of choosing 3 tokens from the bag such that the sum of them is 30. तो sum of them 30 दे रखा है, तो इसके लिए अब अपन क्या करेंगे कि नंबर्स ले लें अपन x y z। तो x प्लस वाई प्लस z क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो एक तरीका इस पे एनटीए ने दिया है कि एक्स को वैल्यू 0 लो फिर वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग लिखो, वैसा करके मैं उससे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं थोड़ा डिफरेंट सॉल्व करता हूँ कि मैं इसके टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिख लेता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखेंगे जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी 0 से 30 में कुछ भी हो सकती है ना। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू 0 1 2 3 अप टू 30, तो इसको लिखेंगे तो n प्लस आर माइनस 1 30 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, तो ये आपका 32c2 आ जाएगा। तो 16 इंटू 31 496 आ जाएगा। इसमें वो जो है एक्स वाई जेड अपन ने अलग अलग लिए कि आपके पास सम 30 के लिए जैसा ऐसा बन रहा हो कि 2 12 16, तो इसके 6 जो आपके परम्यूटेशन है उनको 6 को अलग अलग लिया है। 2 12 16 2 16 12 ऐसे 6 जो आपके परम्यूटेशन है उनको सबको अलग अलग काउंट किया। एक यहाँ पर अपन ने ये भी लिया काउंट हो गया है कि x30 y0 z0 x0 y30 z0 x0 y0 z30, ये वाला भी काउंट हो गया, लेकिन अपने यहाँ इस केस में 30 नंबर ही नहीं है। अब अपन क्या करते हैं कि कोई भी दो सेम नहीं हो सकते ना, तो 2 आर सेम उनको हटाने की कोशिश करते हैं। तो 2 आर सेम, तो आपके पास x और y इक्वल है, x और y इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 30। अब इसके केसेस कितने हो जाएंगे 2x प्लस जेड इक्वल टू 30 के। x की वैल्यू 0 से 15 तक आ सकती है, x 0 लेंगे तो z 30, x1 लेंगे तो z आपका 28, ऐसे करके इसके 16 केस आ सकते हैं। ठीक, ऐसे ही y इक्वल टू जेड हो और x इक्वल टू जेड हो, तो टोटल केसेज इसके कितने हो जाएंगे जो है आपके 48। ठीक है, अब जब तीनों सेम हो ऑल 3 सेम, तो इसका अपना एक ही केस आएगा 10 10 10। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें कि ये 496 टोटल केसेज है, इसमें से कौन कौन से केस हटाने हैं कि एक तो ये 30 0 0 0 30 0 ये वाला हटाना है, एक कोई भी दो सेम आ गए तो वो वाले केस हटाने हैं। तो अपन क्या करें 496 माइनस, अब देखो ये 30 0 0 ये इसमें भी काउंट होगा है कि अब जब x की वैल्यू जो हमने 0 ली तो y x और y इक्वल है तो y भी 0 तो z 30 हो गया, तो वो इसमें काउंट होगा। ऐसे ही y इक्वल टू जेड वाले में काउंट होगा, ऐसे ही x इक्वल टू जेड वाले में आपका काउंट होगा। तो आपका 3 ही बार एड हुआ था ऊपर, यहाँ 3 बार वापस सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो -48।
अब जो देखो ये वाला केस है कि तीनों जो इसमें इक्वल है, तीनों जिसमें इक्वल हैं वो इसमें जो है 496 में एक ही बार काउंट हुआ था, 10 10 10 एक ही बार काउंट हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है वो अपन -48 किया तो 3 बार सब्सट्रैक्ट हो गया। कैसे कि जब अपन ने x को 10 लिया तो y भी 10 और z की वैल्यू भी 10 आई। ऐसे ही दूसरे वाले केस में जब y और z इक्वल रहे उसमें भी एक y या z को 10 लिया तो बाकी x भी 10 आया, तो 3 बार सब्सट्रैक्ट हो गया। एक बार ऐड किया वो तो उसको वापस 2 बार आपका ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितने केस आ जाएंगे 450। तो 450 केसेस आ गए जिसमें आपका कोई भी दो सेम नहीं है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस अपना रिक्वायर्ड केस अब कैसे लिख देंगे, रिक्वायर्ड केसेस कि इसमें परम्यूटेशन के साथ है तो 450 अपॉन तीनों की ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आंसर हो जाएगा 75। प्रोसीड करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, 2√2x + 1 इज इक्वल्स टू 2x - 1। इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। लेकिन अब अपन को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करने से पहले अपन इंश्योर करते हैं कि दोनों साइड नॉन नेगेटिव हो तभी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव अपन दोनों साइड्स को इंश्योर करने के लिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नॉन नेगेटिव है, राइट हैंड साइड x लेस देन 1/2 के लिए नेगेटिव है, तो अपन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 लेट करेंगे, फिर स्क्वायर किया अपन ने। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 4x² - 12x - 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x के लिए सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 + -√144 + 48 अपॉन 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपका जो है 3 ± 2√3 अपॉन 2। तो 3 + 3/2 + √3, 3/2 - √3 को मैंने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उसमें जो है वो x जो है लेस देन 1/2 है, नेगेटिव आ रहा है। तो एक ही सोल्यूशन आएगा 3/2 + √3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज गिवन बाय Tn इज इक्वल्स टू n² - n - 2 अपॉन n² + 3n। तो फैक्टराइज हो जाएगा ये n - 2 n + 1 अपॉन n + 3। अब अपन को चाहिए T3 T4 अप टू T50। तो ये लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो T3 n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 × 4 n 3 पुट करो तो 1 n 3 पुट कर देगी 1 × 4 अपॉन 3 × 6 ऐसा बनेगा। इसको वापस लिख लेते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आपका बन गया 1 × 4 अपॉन 3 × 6। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 × 5 अपॉन 4 × 7। फिर 5 पुट करेंगे तो 3 × 6 अपॉन 5 × 8 ऐसे चलेगा। लास्ट में आपका n - 1 पुट करेंगे और n पुट करेंगे, उनका लिख लेते हैं। n पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये n - 2 n + 1 अपॉन n + 3। n - 1 पुट करेंगे तो n - 3 n अपॉन n - 1 n + 2 ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये 4 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, उसके बाद ये 5 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे करके ये 6 आगे कैंसिल होगा, ये n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अपन वापस लिखने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर में देखो 1 2 3 अब 2 कहाँ तक गया, ये n - 3 n - 2, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है n + 1 बाद वाली से कैंसिल होने वाली थी, लेकिन n + 1 ये यहाँ पर बच जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखो तो ये 3, उसके बाद 6 7 8, ये कहाँ तक जाएगा तुम्हारा n + 2 n + 3 यहाँ तक जाएगा। अब इसमें देखें तो ये 6 7 8 है ना, ये अप टू ये ऊपर भी ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहेगा। तो ये 6 7 8 अप टू n - 2 6 7 8 अप टू n - 2 ऐसे ही इसमें भी 6 7 8 अप टू n - 2 लिख देंगे, n - 2 तो कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद क्या बचेगा n - 1 n + 1 और ये n + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में
4 इंटू 5, ये 3 भी कैंसिल कर दें तो 20 इंटू 2 40 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो क्या बचे, और न्यूमरेटर में n से कोई टर्म नहीं बचेगी, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा n, n माइनस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। तो अपन को पुट कर दें n इक्वस टू 50, t50 चाहिए तो n50 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 40 अपॉन 50 इंटू 49 इंटू 52 इंटू 53। तो ये आपका 53 एज इट इज़, ये 0 से कैंसिल, ये 13, तो 13 इंटू 53, और जो आपका ये 5 इंटू 49 तो 5 इंटू 7 स्क्वायर, तो 1/5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 53, ऐसा आंसर आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट में क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 2n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इस लिमिट में अपन देखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अपन 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको 1 माइनस 2 1 प्लस 2 ना, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 प्लस 2 एज इट इज़। ऐसे ही अगले वाले में देखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 3 प्लस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 वो कॉमन ले लिया तो 3 प्लस 4। ऐसे ही इवन नंबर्स के टर्म तक 2n तक ऐसा हो जाएगा, और ये 2n प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ बच गया डिनोमिनेटर में अपॉन n स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2n, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होता है n प्लस 1/2, तो ये 2n प्लस 1/2, तो n इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऊपर n स्क्वायर का ऑप्शन क्या आएगा माइनस 2 प्लस 4, डिनोमिनेटर में 1, तो लिमिट आपकी 2 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये दो शिप्स हैं ए और बी, दोनों अपोजिट साइड में। ये लाइट हाउस है, इसकी हाइट h मान ली अपन ने, एक का एंगल 60 डिग्री है, एक का एंगल 40 डिग्री है और 45 डिग्री है। दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस 10√3 + 1 दे रखी है, तो इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो अपन रिलेशन लिखेंगे तो 10 60 डिग्री इज इक्वस टू h/x इज इक्वस टू √3 एंड 10 45 डिग्री तो 1 इज इक्वस टू h/y। तो अब x प्लस वाई अपने पास क्या है 10√3 + 1, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, x की h/√3, y की h लिख देंगे, तो √1 + 1/√3 इज इक्वस टू 10√3 + 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में अपन को क्या दे रखा है कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो मैं बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x को t ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा t² - 2t + 1 <= 0। तो t - 1 का स्क्वायर <= 0, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 होगा तो t = 1 आ जाएगा। t = 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपने पास क्या हो गया, बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 आ गया। बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 आ गया, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आपकी क्लोज्ड 1 से ओपन 2 में। अब साइन इनवर्स x का रेंज तो क्या होता है -π/2 से π/2 होता है, तो π/2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 से 2 में आपकी जो है π/2 तक ही जाएगी, इसके आगे नहीं आएगी। तो इसके बाद अपन x की वैल्यू लिखेंगे, तो वो आपकी साइन 1 से साइन π/2, दैट इज साइन 1 से आपका साइन π/2 मतलब साइन 1 से 1 आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 1 1 1 2 देखना है। तो फंक्शन आपका दे रखा है x² - 6/x² + 2। मैं इसकी रेंज नहीं निकालूंगा, मैं सीधे ही देख रहा हूँ कि एक तो f(-x) fx के इक्वल है, तो 2 - 2 5 - 5 सब पे वैल्यू सेम आएगी, तो मैनी 1 हो गया। उसके बाद fx कभी 1 नहीं हो सकता, fx कैन नॉट बी 1, तो रेंज में कभी 1 नहीं आएगा। fx 1 के इक्वल करोगे तो -6 = 2 आ जाएगा, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब किसी भी x के लिए fx 1 नहीं हो सकता। तो ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, मैनी 1 इन 2, नेदर 1 1 नॉर ऑन 2। प्रोसीड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेरिएट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेक द वैल्यूज दिस। तो आपको x की वैल्यूज दे रखी है, क्या क्या दे रखी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है आपको
n माइनस वन, n माइनस टू, एंड सो ऑन अप टू 3 to 1। तो आपको इसका मीन चाहिए, तो एक्स बार क्या होगा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ऐसा आएगा। तो समीशन एफ आई एक्स आई करेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू एन माइनस वन प्लस 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस टू प्लस 3 स्क्वायर इंटू आपका जो है एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये 1 स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी n है, तो 1 स्क्वायर सॉरी ये 1 स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग n आएगी, तो 1 स्क्वायर इंटू एन, 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, 3 स्क्वायर इंटू एन माइनस टू, 4 स्क्वायर इंटू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू आपका एन स्क्वायर इंटू वन अपॉन आपके फ्रीक्वेंसी का सम, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। अब ये सम निकालना है न्यूमरेटर का, तो इसको अपन समीशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि ये देखो इसको आर की तरह वेरी कराएं तो आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है ना, आर इक्वल्स टू 1 to n, ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर n माइनस जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर n माइनस वन, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन या n माइनस आर ऑफ माइनस ऑफ आर माइनस वन अपॉन ये आपका डिनोमिनेटर में n प्लस वन बाई टू। तो इसको लिखेंगे तो ये n प्लस वन इंटू समीशन ऑफ आर स्क्वायर, इंटू समीशन ऑफ आर स्क्वायर, तो समीशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ आर क्यूब अपॉन n प्लस वन बाई टू, ऐसा बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n प्लस वन समीशन ऑफ आर स्क्वायर n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 माइनस समीशन ऑफ आर क्यूब n प्लस वन का स्क्वायर, तो n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन n प्लस वन बाई टू। तो n प्लस वन बाई टू कैंसिल कर दें, तो ये n प्लस वन बाई टू कैंसिल कर दिया, तो ये 3, यहाँ से भी n प्लस वन बाई टू कैंसिल कर दिया, तो ये ऐसा आ गया। तो अब ये क्या बच गया अपने पास, इन दोनों से बाकी जो बचे इनमें से n प्लस वन कॉमन ले लिया, तो n प्लस वन कॉमन लिया तो ये 2n प्लस वन अपॉन 3 माइनस आपका n अपॉन टू, समझेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये n प्लस वन 4n प्लस टू माइनस 3n, n प्लस टू अपॉन 6, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट्स वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय द लाइन। तो ये हाइपरबोला है ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो है ये कोई लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू एन, ये दो पॉइंट ए और बी पर कट कर रही है। अब ए और बी पर जो टेंजेंट है वो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पी को एच को के लिख लेता हूँ। तो ये जो लाइन ए बी है वो पी के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखेंगे, तो टी इक्वस टू जीरो करेंगे, टी इक्वस टू जीरो करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वस टू वन। और दूसरी लाइन है अपने पास, इसी की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वस टू माइनस एन, तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच अपॉन एल ए स्क्वायर इज इक्वस टू माइनस के अपॉन बी स्क्वायर एम इज इक्वस टू माइनस वन अपॉन एन। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल ए स्क्वायर बाई एन, के की वैल्यू आ जाएगी एम बी स्क्वायर बाई एन। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माइनस एल ए स्क्वायर बाई एन एम बी स्क्वायर बाई एन, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का है आई इक्वस टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई ई टू दी पावर मॉड कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कॉट एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वस टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अपन आई को किस फॉर्म में लिख देंगे,
इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखने तो ई की पावर मॉड ऑफ कॉस एक्स ये रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा तो 1 प्लस ई की पावर माइनस कॉट एक्स डी एक्स। इसी को नेक्स्ट स्टेप में अपन ऐसे लिख देंगे कि 0 टू पाई कि ई की पावर माइनस कॉट एक्स को 1 अपॉन ई की पावर कॉट एक्स लेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये ई की पावर कॉट एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा ई की पावर कॉट एक्स, और ये साथ में ई की पावर मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। 1 प्लस 2 कर देंगे अपन तो अपन देखेंगे कि 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये ई की पावर ये आपका दोनों में कॉमन रहेगा एज इट इज़, तो ये कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 प्लस ई की पावर कॉट एक्स बनेगा तो वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये कॉमन रहेगा, ई की पावर मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स ऐसा बन जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब होता है? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है, इसमें पाई माइनस एक्स रखोगे तो वापस यही आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ई की पावर मॉड ऑफ कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 2 में मॉड ऑफ कॉस एक्स को कॉस एक्स लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अब आई आ गया अपना इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ई की पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे तो आपका जो है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ई की पावर टी माइनस डी टी, तो ई की पावर कॉस एक्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 बाहर माइनस साइन, तो पाई बाई 2 पर ये 0 बनेगा तो ये 1 बनेगा, तो -1 प्लस ई का ये आंसर आ जाएगा ई -1। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है कि इस फॉर्म में दे रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी कर्व के किसी पॉइंट x, y पे टेंजेंट है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट p इज इक्वल टू ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ p। तो इस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसका y इंटरसेप्ट, तो टेंजेंट लिखेंगे x, y पे, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू m टाइम्स m, इसका क्या होगा यहाँ पर इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे स्लोप स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस एक्स। तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर x 0 पुट कर देंगे, सेट करेंगे x इज इक्वल कैपिटल X इज इक्वल टू 0, तो कैपिटल Y क्या आ जाएगा अपने पास स्मॉल y माइनस x डी वाई बाई डी एक्स। अब गिवन है कि ये किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ p, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई, तो ये सिंपली हो जाएगा माइनस ln x प्लस ln y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ln ऑफ सॉरी ये प्लस हो जाएगा ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के, और पास कर रहा है आपका 2,3 से, पासिस टू 2,3, तो 2,3 सेटिस्फाई कराओगे तो आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो कर्व की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 6। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का है, बहुत बार पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि 2x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 3 dx। तो बस इसमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन से अपन को देखना पड़ता है कि कौन सी पावर अपन कॉमन लें तो जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए न्यूमरेटर में। तो मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से आपका जो है x की पावर 4 कॉमन लूँगा, तो x की पावर -2, इस एक्सप्रेशन से x की पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 होल पावर 3, तो 4 कॉमन लिया तो बार 12 आएगी, तो 2x टू द पावर -3 प्लस x टू द पावर -2 dx। अब अपन देखेंगे कि x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 को t रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा -2 x की पावर -3 -1 x टू द पावर -2 dx इज इक्वल टू dt।
तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस डी टी अपॉन आपका ये टी क्यूब। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2t² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो 1/2t² आपका x⁻² प्लस x⁻1 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो 1/2 ये आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और अपॉन x², तो x⁴ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। तो ये आपको मैट्रिसेस में इक्वेशन दे रखी है और साथ में दे रखा है AB = I, C - A का इन्वर्स पूछा है। तो यहाँ पर C² = CB + AC, तो यहाँ इसमें ऐसा दिखना चाहिए जब इसको अपन ऐसा लिखें C² - CB - AC, तो अब अगर यहाँ पर आपके पास प्लस AB हो तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो अपन दोनों साइड प्लस AB कर लेते हैं। कैसे फैक्टर हो जाएगा, C - B फिर माइनस A C - B = AB, तो I दे रखा है तो = I, तो आपका ये C - A इंटू C - B क्या हो गया, I आ गया। अब यहाँ गिवन होना चाहिए dt ऑफ C - A नॉट इक्वल टू 0, ठीक। वो ऑब्वियसली dt ऑफ C - A 0 नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि dt 0 होता तो फिर I के इक्वल पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से C - A इंटू C - B क्या आ रहा है, I, तो यहाँ से C - A का इन्वर्स अपन क्या लिख सकते हैं, = C - B, तो आपका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या सा बन जाएगा, αx + y + z = α-1, फिर x + αy + z = α-1, फिर x + y + αz = α-1। तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे डेल्टा, तो क्या है, α11 1 α1 1 1 अल्फ़ा। तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स α² - 1 -1 टाइम्स α - 1 -1 टाइम्स यहाँ पर α - 1 लिखेंगे, और फिर प्लस 1 टाइम्स 1 - अल्फ़ा प्लस 1 टाइम्स 1 - अल्फ़ा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो α³ ये माइनस अल्फ़ा -3 अल्फ़ा + 2 फैक्टराइज करेंगे तो ये α-1, फिर आपका α² + α-2, तो ये आपका बन गया α + 2 α-1, तो α-1 का स्क्वायर अल्फ़ा + 2 यहाँ। तो अब यहाँ आ गया कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 या -2 के अलावा कुछ होगी तब तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अब α1 और α-2 पे ही चेक करना है। अब देखो α1 पर क्लियरली दिख रहा है कि तीनों इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + y + z = 0, तो α1 पर तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो एग्ज़ाम में मेरे को करना होता तो मैं सीधा इसके बाद ही टिक करके आ जाता कि आंसर α = -2 होगा। बाकी आपको देखना है तो α = -2 के लिए आप या तो क्रेमर से चले जाओ कि Δ1 Δ2 Δ3 निकालो, उनमें से कम एक नॉन जीरो आ जाएगा, या फिर अपन सिंपली इक्वेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं कि -2x + y + z = -3, इक्वेशन ऐसे बन जाएगी ये। उसके बाद आपका x - 2y + z = -3, उसके बाद x + y - 2z = -3। दो इक्वेशन को हैंडल कर लो, इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो आगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको दे रखा है कि these 4 vectors are pair of mutually perpendicular vectors and if the angle between this is theta then the value of sin square theta। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये पेयर और ये पेयर, तो 4p वेक्टर + q वेक्टर डॉट 2p वेक्टर माइनस 3q वेक्टर कितना है, 0 है, तो ये तो इतना बन जाएगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर -3 मैग्नीट्यूड ऑफ q का स्क्वायर, फिर बाकी -12 + 2, तो 10p डॉट q, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा।
दूसरे वाले इसको परपेंडिकुलर डॉट जीरो करेंगे तो 5p माइनस 3q वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 5p प्लस 3q वेक्टर इज इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ q का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज थीटा देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू थीटा है तो अपने पास कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा अपन क्या लिखेंगे, पी डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो पी डॉट क्यू तो अपने पास क्या है, पी डॉट क्यू ये इक्वेशन से लिख दें 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 10 और ये p मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q। अब इसको अपन क्या करें कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि यहाँ से ये मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दें, मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 8 माइनस 3 मैग्नीट्यूड ऑफ q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ q स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर ये अपने पास कितना हो जाएगा 25/9। तो ये 25/9 अपॉन अपने पास ये 10 इंटू पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी तो वो 5/3 5/3 या ये पॉजिटिव ही होगा तो 5/3। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये 8 माइनस 25/3 अपॉन ये आपका 50/3 तो ये कितना आ जाएगा -1/50। तो आपके पास कॉस थीटा आ गया -1/50 तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका बन जाएगा आपका 2499 अपॉन 2500। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस इज दिस। अब एनटीए ने इसका सॉल्यूशन ज़बरदस्ती दिया है, मेरे को तो क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया तो ये प्लेन की इक्वेशन ही जब दे दी है तो 2 - 1 0 प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 - 1 0 प्लेन पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 9 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू के। तो मैं तो सीधा यहाँ से के की वैल्यू 18 + 2 20 लिख दूंगा। के की वैल्यू आपके पास आ गई 20। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ये भी कुछ सब कुछ बना के ही दे दिया है इसने, उसको सॉल्व करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि आपको एरिया चाहिए, एरिया ओ सी ई बी तो आप इस पैरेललोग्राम का एरिया लिख लो, ट्रिपेजियम का एरिया लिख लो, इसका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 0 0 और 4,3 ये डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज दे रखी रेक्टेंगल की। कोई रेक्टेंगल है इसको ऐसे बना दी, ये लो ये रेक्टेंगल है, इसकी एक्सट्रीमिटीज दे रखी है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू सर्कमसर्कल ऑफ द रेक्टेंगल विच आर पैरेलल टू द डायगोनल्स। तो डायगोनल की इक्वेशन तुम्हारे पास क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 3/4x ऐसी होगी, 3/4x या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - 4y इज इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ पर सर्किल बनेगा, अब जो दोनों पैरेलल इसके पैरेलल जो टेंजेंट्स रहेगी उनकी इक्वेशन में लिख लेता हूँ 3x - 4y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 4y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसे ही होगा, ये ऐसे सर्किल है, ये डायमीटर है, ये 0 0 है, ये आपका 4 3 है। अब वो दो टेंजेंट आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। तो आपकी जो है एक इसके लिए तो c0 है, इसके लिए c1 लिखा है, इसके लिए c2 लिखा है। तो एक रिलेशन तो c1 प्लस इसके लिए तो c0 है ना, तो c1 प्लस c2 0 होगा। दूसरा दोनों के लाइन की बीच की डिस्टेंस, दोनों के लाइन्स की बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सेंटर से पास होगा वो, तो पैरेलल है तो
तो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल, रेडियस ऑफ जो है डायमीटर ऑफ सर्किल की इक्वल होगी। डायमीटर ऑफ सर्किल कितना है 5। तो यहाँ से एक लिख लें C1 प्लस C2 0, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन ये आपका 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से तुम्हारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू लिखोगे तो क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, C1 को माइनस C2 लिख दोगे तो C1 C2 क्या आ जाएगा 25, एक 25 एक माइनस 25। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन तुम्हारी पे कौन सी हो जाएगी कि यहाँ से C1 और C2 तुम्हारे पास 25/2 आ जाएंगे ना। C1 को माइनस C2 लिखेंगे तो 25/2 और माइनस 25/2। तो ये यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q ऑन द पैराबोला आर इन रेशियो ऑफ 1:2। ये पैराबोला है, तो 2 पॉइंट, एक P है एक Q, इसका जो है पैराबोला के लिए A की वैल्यू 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट 3t1 स्क्वायर 6t1, इसका जो है अपन ले लेते हैं 3t2 स्क्वायर 6t2। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट्स का रेशियो दे रखा है ना 1:2, तो 6t1 अपॉन 6t2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2t1 इज इक्वल्स टू t2, ऐसा आ जाएगा। अब क्या बोलना है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स टू द पैराबोला एट P एंड Q। P और Q पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए, पॉइंट R पॉइंट का लोकस चाहिए। तो अपन को क्या चाहिए कि इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो किसी को नॉर्मल के पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता है, नहीं तो ऐसे देख लें कि तुम्हारे पास क्या है नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस t1x प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, और फिर y इक्वल्स टू माइनस t2x प्लस 2a t2 प्लस a t2 क्यूब। यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा x टाइम्स t2 माइनस t1 प्लस 2a t1 माइनस t2 प्लस a t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। t1 माइनस t2 सबसे कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस x हो जाएगा, उधर जाके x लिख देते हैं अपन इसको, 2a प्लस a, ये अंदर क्या बचेगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका a कॉमन t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2, ऐसा आ जाएगा अपने पास x। अब x की वैल्यू इसमें रख दो तो y आ जाएगा, x की वैल्यू दोनों में से किसी में रख दो तो माइनस t1x, इसको माइनस t1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस t1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस a t1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस t1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस t1 t2 स्क्वायर, और ये इधर माइनस t1 स्क्वायर t2 और वो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2। याद नहीं हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ये याद रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये x और ये y, तो h अपने पास क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला a की वैल्यू 3 है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2। ठीक है, तो इसमें ये लिख देंगे अपन t2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर 2t1, t2 को 2t1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो t2 को 2t1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से 4t1 स्क्वायर आ जाएगा, 2t1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4t1 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर 5t1 स्क्वायर, 5t1 स्क्वायर और t2 को यहाँ 2t1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो है 2t1 स्क्वायर, तो 7t1 स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ये 2t1 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t1 स्क्वायर प्लस t2 को 4t1 स्क्वायर प्लस 2t1 स्क्वायर प्लस 2 ऐसा आ जाएगा। और k क्या आ जाएगा अपने पास, t2 को 2t1 सब्स्टिट्यूट कर दें, ये तो 3 है, t2 को 2t1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 6t1 स्क्वायर और इंटू t2 को 2t1 तो 3t1
तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -18 T1 क्यूब। और यहाँ से देखेंगे तो अपना h बन रहा है थ्राइस, ये आपका 7 T1 स्क्वायर प्लस 2, दोनों से इक्वेट करेंगे अब चीज़ों को, T1 को इक्वेट करेंगे दोनों साइड से, तो h/3 -2 h/3 -2 अपॉन 7, ये T1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी पावर अपन कर देंगे 3 इज इक्वस टू, तो T1 स्क्वायर की पावर 3 कर दीजिए, T1 की पावर 6 हो गया, इज इक्वस टू -k/18 की पावर 2, तो भी T1 की पावर 6 होगी। तो ये ऐसा बन जाएगा अपने पास। तो उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय दिस बॉक्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि x प्लस वाई की वैल्यू 2 से क्लोज 2 से ओपन 3, तो ये सिंपली ऐसा बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, दो पैरेलल लाइन से कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो ये वाला एरिया चाहिए, तो ये आपका 2,0, ये 3,0, ये 0,2, ये 0,3। तो अपन इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे तो 1/2 3 इंटू 3, इसमें से इस वाले ट्राइंगल का हटा देंगे तो 1/2 2 इंटू 2, 9, तो ये 9 - 4 5/2 आंसर आ जाएगा 2.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है कि NA यूनियन B यूनियन C निकालना है, तो वो NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर NA यूनियन B यूनियन C लिखेंगे। A अपन ने ले लिया तो क्रिकेट वाले, B ले लिया हॉकी और C ले लिया बास्केटबॉल। तो ये अपना कितना आ जाएगा 300 प्लस 380 प्लस 420 माइनस 120 माइनस 100 माइनस 70 प्लस 56। तो ये अपन सॉल्व कर लेंगे। तो NA यूनियन B यूनियन C की अपने पास वैल्यू आ 866। नाउ अपन को क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, कोई भी गेम नहीं खेल रहे, तो वो क्या हो जाएगा NA यूनियन B यूनियन C का प्राइम। तो 1000 माइनस 866, तो आपका 134 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी हो जाएगी 134/1000। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर 0.134 लिख देंगे। अच्छा, इसका 200 टाइम्स तो सॉल्व करके लिख देंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि 4 cos, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको cos 36 की जो वैल्यू याद होनी चाहिए, cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4, तो ये तो √5 + 1 बन जाएगा। sin 18 होती है √5 - 1/4, cos 36 √5 + 1/4। अब आपको cot 7.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो cot 7.5 डिग्री के लिए अपन 15 डिग्री से जाएंगे। 15 डिग्री से जाएंगे तो या तो cos के थ्रू चले जाओ कि 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको 2 sin थीटा cos थीटा लिख देते हो तो cot थीटा आ जाता है। तो इसका यूज करें तो 1 + cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री, ये यूज कर लें। तो 1 + cos 15 डिग्री √3 + 1/2 √2 sin 15 डिग्री √3 - 1/2 √2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये √8 + √3 + 1/√3 - 1। अब इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। डिनोमिनेटर में अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। न्यूमरेटर में √24 प्लस √8 प्लस √9 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1, ऐसा बन जाएगा।
तो आप इसको लिख सकते हैं आपका जो है √24 को अपन लिख लेंगे √6 2√6, ठीक है। इसको 2√2 तो √2, ये 3 + 1 4, तो 4/2 2 प्लस ये 2√3 तो √3, तो ये आपका ऐसा आ गया। दोनों का सम लिखोगे तो कितना बन जाएगा, देखो √5 + 1, तो ये √6 प्लस √5, √6 प्लस √5 प्लस ये √4 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √1, ठीक है। तो अब अपन को चाहिए समीशन ni स्क्वायर, है ना, i = 1 to 6 सबके, ये ni है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 6 स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 6n, n + 1 7, 2n + 1 13/6, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 91। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल, तो x³ + 4x - 1 = 0। तो fx जो अपन ने लिया x³ + 4x - 1, तो f' निकाला, तो f' क्या आ गया 3x² + 4, f' 3x² + 4 आ गया, मतलब f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और -∞ से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है, तो एक बार बीच में 0 होगा ही होगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आ सकता है। अब वो इस -2 से 1 इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके लिए देख लो f-2 अपना नेगेटिव आ रहा है और f1 क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। f-2 × f1 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है और वो इसी इंटरवल में लाई करेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, इसका सोल्व करना है अपन को z² + mod of z = z का स्क्वायर। अब इसको एक तरीका से है कि दोनों साइड अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, तो mod of z का z² को अपन क्या से लिख देंगे z का स्क्वायर प्लस mod of z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट mod of z ही रहेगा, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो वो ये z² बन जाएगा। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दोनों को ऐड करोगे ना, या फिर ऐसे देख लो कि z² यहाँ से क्या लिख लो z² - z का स्क्वायर = -z, और यहाँ से देखोगे तो z² - z का स्क्वायर = z, तो यहाँ से क्या आ जाएगा z = -z, तो z = 0, 2z = 0, z = 0, तो एक ही सोल्यूशन होगा और तो 0 आएगा। ओके, थैंक यू।